जी को महाराज प्रणाम करने की विधा सिखाई। और जैसे मार्कंडेय जी को विधा सिखाई तो मार्कंडेय जी जिसे देखते अपने से श्रेष्ठ को तुरंत पैर पूजते महाराज, दंडवत प्रणाम करते और बड़ा सेवा करते। एक दिन महाराज उसी गांव सप्तऋषि आए थे। सप्तऋषियों को देखकर मार्कंडेय जी ने प्रणाम दिया महाराज, दंडवत मारी। सोचिए कितना सुंदर बालक है, प्रणाम करता है। और सातों महात्माओं ने 7 बार चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। वहीं पिताजी खड़े थे, पिताजी के आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज आपका वचन झूठा हो जाएगा। बोले झूठा हो जाएगा क्यों? बोले महाराज आपने मेरे पुत्र को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिए हैं, मेरे पुत्र की मात्र 3 दिन आयु बची है। मुझे अब पुत्र के मरने का शोक नहीं है महाराज, मुझे शोक इस विषय का है कि आप जैसे सप्तऋषि जो साक्षात शिव के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, ऐसे सप्तऋषियों का महाराज वरदान आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। और महाराज निवेदन करूं, अब ऋषियों को घबराहट हुई महाराज, हे भगवान फंस गए लंबे से। आशीर्वाद दिया है, हम ब्राह्मणों को आशीर्वाद के कारण ही तो पूजा जाता है। अब आशीर्वाद तो दे दिया है महाराज, फंस तो गए हैं, अब क्या करें? अब झूठा हो जाएगा तो लोग कहेंगे सब बेकार ब्राह्मण हैं, इनका कोई आशीर्वाद नहीं लगता। ये सोच करके महाराज सप्तऋषियों ने कहा कि मृकंद जी आप एक काम कर सकते हैं क्या महाराज, इस बालक को हमें दे दीजिए। बोले महाराज क्या करेंगे बालक को ले जाकर? बोले हम ले जाएंगे और हमने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद हम इसे पूरा कराएंगे, इसको चिरंजीवी बनाकर लाएंगे। हो महाराज, मृकंद जी ने दे दिया। मृकंद स्वादनम गत्वा योगनाशबतं सदा दृढ़चित्ता महावीरा देवेंद्रो हिनैव च। महाराज तुरंत मार्कंडेय जी ने सुना कि 3 दिन बचा है तो जल्दी लेके कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के मार्कंडेय को कहा कि मार्कंडेय हम सब ब्रह्मा जी को प्रणाम करेंगे तो पीछे से तुम भी प्रणाम करना। हो महाराज, मैं तो प्रणाम करने वाला शिष्य ही हूं, मुझे तो सिखाया ही गया, मैं जरूर करूंगा। गए तो सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को लेट के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने 7 ऋषियों को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया और जैसे पीछे से आके मार्कंडेय जी ने बढ़िया प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने महाराज तुरंत चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। सप्तऋषियों ने कहा महाराज चलो अपना कंटक जंटक हट गया, अब हम चलें। क्यों? सप्तऋषियों ने कहा ये आशीर्वाद हमने दिया था चिरंजीवी का, तो यही आशीर्वाद ब्रह्मा ने दिया, तो जब ब्रह्मा का झूठा हो जाएगा तो अपनी क्या चलेगी? अब ब्रह्मा जी जाने और मार्कंडेय जी जाने। ब्रह्मा जी ने कहा कहां चले सप्तऋषियों? बोले महाराज बस जिस लिए आए थे वो अपना काम हो गया, अब हम जा रहे हैं। महाराज क्या काम से आए थे? बोले महाराज हम गए थे पृथ्वी में भ्रमण करने, तो हमको ये मार्कंडेय नाम का बालक मिल गया। मार्कंडेय नाम का बालक मिला तो महाराज हमसे प्रणाम किया तो हमने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। बोले बहुत अच्छा किया, चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। बोले महाराज अच्छा तो किया पर हो बुरा गया। बोले क्या? बोले महाराज भोले बाबा ने जब वरदान दिया था इस पुत्र के होने का, तो ये वरदान साथ में दिया था कि इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की होगी, और महाराज इसने 15 वर्ष की उम्र काट ली। बस इसके पास मात्र 16वें वर्ष के अंतिम 2 दिन बचे हैं। एक 3 दिन था तो एक दिन तो हमको लाने में लग गया ब्रह्मलोक, मात्र 2 दिन बचे हैं।
ब्रह्मा जी भी घबरा गए, लाल पीले हो गए। महाराज अब तो गड़बड़ हो जाएगी, बात झूठी हो जाएगी। ऐसा सोच करके बात झूठी ना हो जाए, ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी को लेके विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने भी चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया ब्रह्मा जी के साथ में। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बताया, महाराज ऐसी ऐसी बात है। विष्णु जी ने कहा, भैया अब क्या करें? शंकर भगवान ने तो पहले ही से 16 वर्ष दे दिए हैं। अब यदि उनके पास जाएंगे तो वो कह देंगे कि मेरे पास इसके लिए जो उम्र थी वो मैंने दे दिया। अब हमारी आन बान शान की बात है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने कहा, महाराज हमारी तो आपके बाद जानी है, पहले तो आपकी जाएगी फिर हमारी जानी है। तब विष्णु जी ने मार्कंडेय को बुलाया और कहा, हे मार्कंडेय, तुम्हारे पास मात्र एक दिन का समय है और उस एक दिन के समय में तुम्हें भगवान शंकर की आराधना करनी और पुनः मृत्यु लोक ले गए भगवान विष्णु मार्कंडेय को। और महाराज एक दिव्य शिवलिंग में भगवान विष्णु ने स्वयं आचार्य बन करके मार्कंडेय जी को बैठा करके महाराज शिवलिंग का पूजन कराया है। और मार्कंडेय को कहा, हे मार्कंडेय, मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं जिसके माध्यम से तुम्हारा मन भगवान भोलेनाथ के चरणों में लग जाएगा और तुम भगवान शिव की दिव्य आराधना करो। मार्कंडेय जी ने कहा, ठीक है महाराज। एक दिन शेष बचा था। इधर महाराज आराधना में लग गया। यस्याराधन शिवामृष योग नामग्रकारिणः शर्वतां शरपूजाभ्यान्ते तारकात्यात्मजः। मार्कंडेय जी को दिव्य शक्ति दे भगवान विष्णु ने आराधना में लगा दिया। मार्कंडेय जी बड़े दिव्य भाव से ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता, इसी महामृत्युंजय मंत्र को दिया था। यही एक दिव्य शक्ति थी जो विष्णु ने मार्कंडेय जी को प्रदान किया। यही एक महामंत्र था और वही मंत्र का जाप करने लगा मार्कंडेय महाराज भगवान शिव के पास बैठ करके। महाराज लगभग पूरे दिन में मार्कंडेय जी ने लगभग 5000 मंत्रों का जप किया। यहां चित्रगुप्त ने जाकर नोटिस प्रदान करी, भैया लेखा जोखा ये है, बस इसका समय पूरा हो गया, जाइए। महाराज यमदूत, यमराज के आदेश से यमदूत अपना पांस लिए, अपना भैंसा लिए और भैंसे में आरूढ़ होकर महाराज पांस लेकर के मार्कंडेय जी को लेने के लिए चले। गत्वास्तवराधिना ब्रह्मा सुरसूर गुरुर्महा संतुष्टास्तपसा तेषां वरं दातुं महायशः। सुनिदेवासुरैर्साध्य सात्यं पूर्वमिदं वचः ततस्ताब्रवीत्वाञ्च सर्वभूत पितामह। महाराज ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे, सब साइड में थे। यम का दूत पांस लेकर आया। उस समय जैसे पहुंचा मृत्यु लोक में भगवान शिवलिंग के सामने मार्कंडेय भगवान का दिव्य आराधन कर रहा था। देवदूत महाराज यमदूतों ने अपना पांस फेंका, सो पांस महाराज जाकर गले में पड़ी। अब जैसे ही मार्कंडेय जी ने यमदूतों का चेहरा देखा, यमदूतों का चेहरा बड़ा भयानक महाराज, बगल से 2 सींगे निकली रहे महाराज, पूरा काला काला मुंह, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंख, महाराज मुंड की माला पहने। महाराज जैसे ही मार्कंडेय जी, छोटे से 16 साल के मार्कंडेय जी ने उन यमदूतों को देखा तो चीख पड़े।
चीख करके सोचा ये मुझे ले ना जाए, ये सोच करके वात्सल्यता उमड़ आई, और भय के कारण जो वात्सल्यता उमड़ी, उस वात्सल्यता को समेट कर मार्कंडेय जी भगवान शंभू की उस मूर्ति से लिपट कर रोने लगे। महाराज कहने लगे, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। त्राहि मां देव देवेश तत्र तत्र शिवो हरः भयं यायाशयमनास्ति वृष्टिर्मूर्धन्यधारणम्। महाराज जैसे ही मार्कंडेय जी ने भोलेनाथ की प्रतिमा से, उस पाषाण की मूर्ति से लिपट कर रोना प्रारंभ किया, जैसे ही महाराज रक्षा के लिए कौतूहल करने लगे, जैसे ही रक्षा के लिए महाराज घोष किया, मानो भोलेनाथ का सिंहासन हो गया। 5 लाख महामंत्रों का जपन हुआ था। महाराज भोलेनाथ ने तुरंत अपने कैलाश को छोड़ दिया और महाराज उस मूर्ति से प्रवेश कर गए। उस मूर्ति से निष्कासन हुआ भगवान भोलेनाथ। जैसे मूर्ति से प्राकट हुए, यमदूतों ने जब भगवान शंकर को देखा, महाराज को प्रणाम किया। मार्कंडेय जी ने देखा महाराज, और प्रणाम जब किया मार्कंडेय जी ने, यमदूतों ने प्रणाम किया, मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने यमदूतों को कहा, जाओ लौट जाओ। बोले, महाराज इसका तो पूरा हो गई, उम्र इसकी पूरी हो गई है, हम इसको लेने आए हैं। आपके ही बनाए नियम है भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा, मेरे बनाए नियम हैं, संहार करने का